Good evening, dear students. We are discussing about blood platelets, which is a characteristic features of all mammalians. Okay. Now start the video. देखिए, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे इसको। तो बात करते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या है। ब्लड प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे देखिए थर्ड क्या है, ब्लड सेल्स है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। एक्चुअली प्लेटलेट्स कोई सेल नहीं है, ठीक है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ ब्लड फ्रेगमेंट, ठीक है ना। हम इसको कहते हैं ये क्या है, सेल का एक खंड है, ठीक है ना, या सेल का एक क्या है, ये भाग है। दे आर द फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। ये क्या है, इसको हम मेगा कैरियोसाइट से निकलने वाला क्या है, ये खंड है सेल का, या ब्लड का क्या है, या कोशिकाओं का क्या है, एक खंड है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज फाउंड इन द बोन मैरो। ये क्या होते हैं, जो मेगा क्या है, कैरियोसाइट्स है। ये मेगा कैरियोसाइट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाया जाता है हमारे जो बोन मैरो होते हैं उसमें पाया जाता है। अगर हम बात करें बच्चा, आपको बताएं कि जो हमारा नॉर्मली प्लेटलेट्स होता है हमारे बॉडी में, एक नॉर्मल रेंज में, एक नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए। वो क्या होता है, ब्लड नॉर्मली कंटेन, जो हमारा ब्लड है, ब्लड इन द सेंस इसमें सभी चीजें आएंगी, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब कहेंगे सर कि कहीं कहीं देखेंगे आप तो 4 लाख भी लिखा होता है, मैक्सिमम 4 लाख लिखा होता है, और मिनिमम कितना होता है, 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों का 70,000 भी होता है, 50,000 होता है। 50,000 से नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अभी आते हैं, हम देखते हैं कि अगर 50,000 से नीचे आ जाएगा तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। देखिए, जो क्या होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं, हम कह सकते हैं प्लेटलेट्स आर कंप्लीटली नॉन न्यूक्लिएटेड, विच मीन्स they does not have nucleus, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, केंद्रक विहीन होते हैं, and also which is colorless, okay। now हम कहेंगे क्या कि ये क्या है, कलरलेस है, रंगहीन होते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चा हम कहेंगे द प्लेटलेट्स इज राउंडेड ओवल एंड बाइकॉन्वेक्स डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ओके, विच इज फाउंड इन आवर ब्लड। जो क्या होता है, हमारा ब्लड होता है, वो हमारे ब्लड में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं इसका जो लाइफ स्पैन होता है, इसका जो जीवन काल होता है अप्रोक्सीमेटली 7 to 12 डेज ना। लेकिन कहीं कहीं आपको दिखेगा कि जो हमारा क्या है, कहीं कहीं आपको ये 8 डेज भी दिखेगा कि जो हमारा प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 8 डेज। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। व्हाट इज अ थ्रोम्बोप्लास्टिन? थ्रोम्बोप्लास्टिन इज ए materials or the proteins which necessary for the blood clotting. It means that is the prevention of bleeding. कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का सबसे बढ़िया सोर्स है, सबसे बढ़िया क्या है, सोर्स है, स्रोत है, जो क्या करते हैं, इसी से हमको थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उस ब्लड क्लॉटिंग को क्या करते हैं, क्या करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मींस ये क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग। जैसे कहीं कट जाए तो क्या होगा, जो ब्लड का थक्का जमता है ना, कहीं कट जाने पर ब्लड हम क्या करते हैं, ऐसे पकड़े रहते हैं, तो 4-5 मिनट 10 मिनट तक फिर वो सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द कैस्केडिंग प्रोसेस। दिस प्रोसेस टेक्स द 4 मिनट्स, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है वो जमने के लिए लगभग उसको 4 से 5 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर जैसे डायबिटीज वगैरह नहीं हुआ है, तो अगर डायबिटीज हुआ है तो यूं ही घाव लग जाएगा और ब्लीडिंग क्या होगा, बंद नहीं होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे। व्हेन द प्लेटलेट्स इज डैमेज इट रिलीज टू द थ्रोम्बोप्लास्टिन।
मीन्स जो हमारा क्या होता है प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होता है, अगर प्लेटलेट्स कट जाए, जैसे प्लेटलेट डिस्टर्ब हो जाए, डैमेज्ड हो जाए, तो प्लेटलेट्स तब क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। क्लियर है। और नाउ जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, आई एम ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस, मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बता दिया है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन करता क्या है, यह हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला क्या है, एक स्पेशल टाइप्स के मटेरियल्स और प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखेंगे आगे। जैसे कहते हैं कि जो हमारा प्लेटलेट्स डैमेज कैसे होता है, देखिए बच्चा, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्लड होता है वो बॉडी के अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग नहीं होता, जमता नहीं है। ये कहाँ जमेगा, हमेशा ब्लड बाहर ही, जब हवा के संपर्क में आता है तो डैमेज हो जाता है, जिस कारण ये क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि लो प्लेटलेट्स अगर हो जाए, लो प्लेटलेट्स काउंट मीन्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इट इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। ये क्या है, एक विशेष प्रकार का विकार है बच्चा, इसको हम रोग भी कह सकते हैं, विकास नहीं विकार। क्लियर है, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं करना, मैं फिर से कह रहा हूं। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे कहेंगे सर कि अगर हम बात करते हैं क्या होगा अगर जो प्लेटलेट्स कम है, जो प्लेटलेट्स है अगर वो कम हो जाए, तो देखेंगे कब, कैसे और क्यों कम होता है। मान लीजिए कोई कैंसर क्या है, पेशेंट है, कैंसर का कोई रोगी है। व्हाट इज अ कैंसर, कैंसर इज ए अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ द सेल, नाउ कॉल्ड कैंसर। हम इसको क्या बोलेंगे, अब कैंसर कहेंगे कब, जब ये क्या होंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, किसका, सेल का। ठीक है, तो उसी को हम कैंसर कहते हैं। देखेंगे कैंसर ट्रीटमेंट जब करते हैं तो मींस प्रिवेंशन ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ एंड अनलिमिटेड डिवीजन ऑफ सेल्स। मतलब कहने का मतलब यह है कि कैंसर को हम रोकेंगे कैसे, तो जो इतना तेज मल्टीप्लाई कर रहा है सेल, डिवाइड कर रहा है सेल, उसको क्या करना है, उसके डिवाइडेशन को, उसके विभाजन को क्या करना है, रोकना है। तो हम कहेंगे कैंसर ट्रीटमेंट कैन स्लो प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। मींस अगर जैसे अब कैंसर ट्रीटमेंट होता कैसे है, याद रखेंगे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जैसे आप क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी करवा लेते हैं जिसको भी हुआ है, या क्या करवाते हैं, कीमोथेरेपी करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है प्लेटलेट्स का वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और यू रिमेंबर ऑलवेज कि जो क्या होता है हमारा, अगर प्लेटलेट्स बिलो द 20,000 प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाए, 20,000 से कम हो जाए, तो क्या होगा, यू विल ब्लीड इवन इफ यू आर नॉट इंजर्ड। जैसे अगर 20,000 से कम हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। क्या होगी, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। और ये जो इंटरनल ब्लीडिंग होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है प्रिवेंशन द ब्लीडिंग, वो कौन, हुज प्रिवेंशन द ब्लीडिंग, तो कहेंगे सर जो प्लेटलेट्स है वो क्या कर रहा है, ब्लीडिंग को रोक रहा है। लेकिन जब इसकी संख्या कम हो जाएगी तो ब्लीडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी डेंगू में आप देखते हैं अगर इसकी संख्या 20,000 से कम हुई तो कहते हैं कि डॉक्टर पूछेगा आपसे, इवन हमेशा क्या करता है, वो पूछता रहता है कि क्या जब पेशाब लाल होने लगे तो बता दीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगर पेशाब लाल हो रहा है इसका मतलब इंटरनल ब्लीडिंग शुरू है। क्यों, क्योंकि जब डेंगू होता है तो उसमें क्या होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली कोई हमारे बॉडी का कोई क्या है, सेल है, तो वो क्या है, प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या होता है, अगर मान लीजिए जैसे शरीर में और कहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर माइंड में हो जाए, ब्रेन में हो जाए इंटरनल ब्लीडिंग, तो विच कॉजेस ब्रेन हैमरेज, जिसके कारण क्या होगा, सर्टेन डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ये क्या करता है, बहुत ही ज्यादा ब्रेन हैमरेज के चांस दे देता है, क्योंकि पतली पतली नसें होती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हुआ तो जान ही रहे हैं ब्रेन हैमरेज के चांस ज्यादा हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे हम चाहे कोई मैमल्स हो, जैसे स्तनधारी हम लोग हैं, तो हम लोग अपने अंदर हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स तो कहते हैं,
उसके साथ हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो ब्लड प्लेटलेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, इस वर्ड को जो हम इस्तेमाल करते हैं ये स्पेशली मैमल्स के लिए होता है, ठीक है। अब जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पिंडल शेप्ड सेल, ओके, which is nucleated and found in non-mammalian vertebrates। कहने का मतलब ये है बच्चा कि जो क्या होता है, हम थ्रोम्बोसाइट्स वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर नॉन मैमिलियंस होते हैं, वो भी तो वर्टिब्रेट ही होंगे लेकिन वो नॉन मैमिलियंस, वो मैमल्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल एंड कहेंगे कि द नॉन mammalian vertebrates is the best example is frog, राना टिग्रीना। तो राना टिग्रीना में जब हम बात करेंगे तो हम प्लेटलेट्स नहीं कहेंगे, वहां पर हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं प्लेटलेट्स की, ब्लड प्लेटलेट्स की, तो वो किस में होगा, मैमल में। क्यों? क्योंकि अभी आपने बोला कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड है। यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स क्या हैं, न्यूक्लिएटेड हैं। किसमें? फ्रॉग में, वर्टिब्रेट्स में। कैसे? ये नॉन मैमिलियन है। ओके, क्लियर है। आइए आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे। देखिए अगर हम साइज की बात करें, द साइज ऑफ प्लेटलेट्स इज अबाउट 2 to 4 microns and blood platelets is smaller than the RBCs, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या कहेंगे, जो हमारा क्या होता है ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ये क्या होते हैं, कितना, लगभग 2 से लेकर के 4 माइक्रोन इनकी क्या होती है, साइज होती है, ठीक है ना, आकार होता है। और ये आरबीसी से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। द नेम प्लेटलेट्स इज गिवन बाय वीजा जोरो, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं वीजा जीरो। इन्होंने ही क्या किया था, जो प्लेटलेट्स हैं उसका नाम दिया था, प्लेटलेट्स गिवन बाय वीजा जीरो। वी कैन नोन अबाउट ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बाय ब्लड टेस्ट सीबीसी। व्हाट इज अ सीबीसी? सीबीसी मीन्स टोटल ब्लड काउंट इन आवर बॉडी है। जब हमारे बॉडी की क्या होती है, हम पूरे टोटल जो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी रक्त हैं उनको काउंट किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं सीबीसी। और सीबीसी के ही द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट्स के बारे में, उसकी संख्या कितनी है, हम इसको पता लगा सकते हैं। आगे हम देखेंगे स्टैंड एज, जो कहा जाए बच्चा कि हम बात कर लें कि जो अगर सर ये तो कलरलेस होता है, लेकिन इसका कहीं कहीं दिखता है कि ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो वो कलर्ड कैसे दिखेगा, जब हम इसमें एक डार्क पर्पल कलर की क्या होती है, डाई आती है, जब उसको हम डालेंगे तो इसमें डार्क पर्पल कलर की क्या होंगी, जिसे बैंगनी क्या होगी, बहुत ही गाढ़े बैंगनी कलर के क्या दिखेंगे हमको, डॉट्स दिखेंगे बूंद के जैसी। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसी तरह से हमको दिखेगा। ये था हमारा इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी क्या है, जहां पर थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह हुआ तो बता दीजिएगा। वैसे तो अपने हिसाब से बेस्ट ही पढ़ाया है, ठीक है। बाकी चलेंगे आगे, हम देखेंगे कैस्केडिंग प्रोसेस। व्हाट इज अ कैस्केडिंग प्रोसेस? कैस्केडिंग प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। ब्लड क्लॉटिंग को ही हम क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, या कैस्केडिंग स्टडी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे उसी में ये सारी चीजें। चलिए पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।